नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त संचित। इस वीडियो सीरीज में हम डिस्कशन कर रहे हैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पर। और लास्ट वीडियो में हमने कुछ बेसिक डिस्कशन किया था काउंटर्स के बारे में, और जहां हमने समझा था ज़्यादा इंपॉर्टेंट ज़्यादा क्वेश्चंस हमको मिलते हैं सिंक्रोनस काउंटर से। और दो तरह के क्वेश्चन जैसे मैंने आपसे बोला था हमको मिलते हैं। पहला कि काउंटर बना हुआ होगा, जैसे कि यहाँ एक काउंटर मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है, तो काउंटर आपके पास और आपको बताना होता है कि उसकी काउंटिंग सीक्वेंस, उसकी क्लॉक पल्सेस के सीक्वेंस में वो काउंट कर रहा है। और दूसरा क्लॉक पल्स आपके पास है और आपको उसके लिए काउंटर डिजाइन करना है। तो ये पहले वाले क्वेश्चन ट्राई करते हैं। तो दिस इज अ काउंटर, हमको बताना होगा उसका बिहेवियर क्या है। तो आइए दोस्तों, एक काउंटर हमारे पास है, हमको बताना है इसका बिहेवियर क्या है। क्योंकि पहला क्वेश्चन है तो बहुत सारे छोटे छोटे पॉइंट पे भी मैं एम्फसाइज करूंगा, उसके बाद में बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे अगेन काउंटिंग सीक्वेंस फाइंड करने के लिए। अब देखिए, ये काउंटर आपके पास बनाया हुआ है, मैंने स्पेसिफाई किया है, देख के बताया जा सकता है इट्स सिक्वेंशियल, इट्स अ सिंक्रोनस काउंटर। रीजन कि देखिए सिंगल क्लॉक यूज किया है दोनों फ्लिप फ्लॉप में, तो सिंक्रोनस मशीनें आसान है। अब टोटल अरेंजमेंट बहुत ही सिंपल रखने की कोशिश की गई है एक्चुअली, दो इट्स अ रिंग काउंटर। अभी इसकी बात नहीं करूंगा, ऑल तो हम सिंपली समझेंगे। दो डी फ्लिप फ्लॉप हमारे पास हैं और सिंपली पहले के आउटपुट को दूसरे के इनपुट से कनेक्ट कर दिया गया है ना सर्कुलर फैशन। बट हमारा काम है इसकी काउंटिंग पल्स बताना, इसकी क्लॉक पल्स बनाना। तो मैं पूरा मेथड सॉल्व करूंगा वन बाय वन, फिर आगे बात करेंगे। देखिए जानबूझ के मैंने स्पेसिफाई किया क्लियरली दैट दिस इज एमएसबी, एलएसबी एंड दिस इज एमएसबी, बिकॉज मैथमेटिकली आप कोई नंबर की बात करोगे ना, आपको पता होना चाहिए कौन फर्स्ट बिट पे है, कौन सेकंड प्लेस पे है। सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग, उसी सीक्वेंस में मैंने सबस्क्रिप्टिंग भी की है। तो मान लीजिए कि पहला डी फ्लिप फ्लॉप है, इसका नाम रखा है डी नॉट, ये सेकंड इसका नाम रखा है डी वन। अब देखिए सबसे पहले क्या करना होगा, अगर मैं एक टेबल बनाऊं तो हमारे पास दो, क्योंकि फ्लिप फ्लॉप है तो दो फ्लिप फ्लॉप दो बिट याद कर सकते हैं, तो दो बिट से चार कॉम्बिनेशन हमारे पास बनते हैं। तो लेट मी से Q0 and Q1, and Q0 and Q1 can have four combinations 0 0 0 1 1 0 and 1 1। इन कॉम्बिनेशंस पे आपको बताना अगला वैल्यू क्या होगा। अब यहाँ पर n और n+1 में प्रॉब्लम नहीं हो तो मैं टर्मिनोलॉजी यूज करता हूँ। लेट मी से अगेन दिस इज Q0 Q1। तो मान लेते हैं कि दिस इज अवर प्रेजेंट स्टेट और हमको बताना है कि नेक्स्ट स्टेट क्या होगा। तो हमको कंफ्यूजन ना हो कौन प्रेजेंट कौन नेक्स्ट, तो इसके आगे सबस्क्रिप्ट मैं एक्सटेंड कर देता हूँ एंड लेट मी से दिस इज P एंड दिस इज N। तो नाउ Q0 1N एंड Q0 N दिस स्टैंड्स फॉर नेक्स्ट स्टेट जो आपको मिलेगा, और यहाँ पर जो आपकी प्रेजेंट स्टेट है। अब हर बार एक्चुअली यही काम करना है, ये फ्रेमवर्क हम बनाएंगे प्रेजेंट स्टेट और नेक्स्ट स्टेट का। इस टेबल को जैसे ही आप फिल करोगे आपको पता लगेगा बिहेवियर क्या है। बट सवाल ये कि फिल करना कैसे है। तो ऑल्दो ये तो बड़ा आसान से डायरेक्ट कर सकते हैं, बट हमेशा मैं क्या करूंगा, जितने भी फ्लिप फ्लॉप मेरे पास है, फिलहाल दो फ्लिप फ्लॉप हैं, तो हमको चाहिए Q0 नेक्स्ट की वैल्यू और हमको चाहिए Q1 नेक्स्ट की वैल्यू। अब Q0 1 और Q1 नेक्स्ट की वैल्यू निकालने के लिए दो चीजें इंपॉर्टेंट है। पहला, कौन सा फ्लिप फ्लॉप यूज किया गया है, बिकॉज आप याद करें हर फ्लिप फ्लॉप की कैरेक्टरिस्टिक टेबल अलग है। डी फ्लिप फ्लॉप में जो इनपुट है वही आउटपुट है, टी फ्लिप फ्लॉप टॉगल करता है, और जे की भी इक्वेशन हमने अलग कंप्यूट की थी। तो ध्यान रखना है कौन सा फ्लिप फ्लॉप है, हम हर फ्लिप फ्लॉप पे क्वेश्चन ट्राई करेंगे। दूसरा ध्यान रखना अरेंजमेंट क्या है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1, कौन सा फ्लिप फ्लॉप है, डी फ्लिप फ्लॉप है, Q0 नेक्स्ट की वैल्यू हम कंप्यूट करना चाहते हैं। अगर डी फ्लिप फ्लॉप है तो भाई डी फ्लिप फ्लॉप में जो इनपुट होता है वही आउटपुट भी होता है। दूसरी बात, कॉम्बिनेशनल अरेंजमेंट क्या है। तो मैं आपसे पूछूं कि इनपुट क्या है, तो ध्यान से देखिएगा, इस फ्लिप फ्लॉप में जो इनपुट है वही आउटपुट होगा। तो Q0 नेक्स्ट की वैल्यू वही होगी जो इसमें इनपुट है। Q0 प्रीवियस से कोई या प्रेजेंट से कोई मतलब नहीं है, इसमें इनपुट क्या है। यहां से देखिए कौन सा वैल्यू आया, तो Q1 का वैल्यू आया। अब ध्यान से देखिएगा, ये Q1 का प्रेजेंट वैल्यू होगा कि नेक्स्ट वैल्यू, तो जो फिलहाल वैल्यू है वो हम इनपुट लेंगे तो हमको नेक्स्ट वैल्यू मिलेगा। इसको देख के मैं समझ सकता हूं कि Q0 next is nothing but Q1 present। तो इसी Q1 present की जो भी वैल्यू होगी वो क्लॉक ट्रिगर होने पे इनपुट आएगी D0 के अंदर, और डी फ्लिप फ्लॉप में जो इनपुट है वही आउटपुट है। तो जो Q1 present की वैल्यू है वो एक तरीके से शिफ्ट होके आ जाएगी किसके अंदर, फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप के अंदर। दैट इज नथिंग बट Q0 next। बिल्कुल सिमिलरली बात कर सकता हूँ आपसे अगले फ्लिप फ्लॉप की। तो समझिएगा
इसकी अगली वैल्यू क्या होगी, तो अगेन ये कौन सा फ्लिप फ्लॉप है, ये भी डी फ्लिप फ्लॉप है, और डी फ्लिप फ्लॉप में जो इनपुट है वही आउटपुट होता है। तो अब इस फ्लिप फ्लॉप के अंदर इनपुट क्या है, तो देखिए Q0 का जो प्रेजेंट वैल्यू है उसको डायरेक्टली अटैच करके पास कर रहे हैं किसमें, सेकंड फ्लिप फ्लॉप में। तो देख के बोला जा सकता है कि Q0 की जो प्रेजेंट वैल्यू है वो बनेगी Q1 की नेक्स्ट वैल्यू। ये जो दो इक्वेशन है ना दोस्तों, ये सबसे मजेदार है। हर क्वेश्चन में अगर आप ये इक्वेशन लिखना सीख गए तो मुझे नहीं लगता कभी कोई प्रॉब्लम आपको आने वाली है, चाहे कितना कॉम्प्लेक्स अरेंजमेंट क्यों ना हो, चाहे कितने कॉम्प्लेक्स सर्किटरी ना हो, हर बार यही काम करना है। अब आपको पता लग गया, बस कॉलम कॉपी करना है। Q0 नेक्स्ट में क्या रखना है, Q1 प्रेजेंट या प्रीवियस। नाउ दैट इज Q1 प्रेजेंट, तो उठा के रख देता हूं डायरेक्ट, दैट विल बी 0 0 1 एंड 1। सिमिलरली Q1 नेक्स्ट इज व्हाट, इट इज Q0 प्रेजेंट, Q1 नेक्स्ट is Q0 present, that will be 0 1 0 1। अब आपको पता लगे दोस्तों प्रेजेंट स्टेट पे नेक्स्ट स्टेट क्या मिलती है, तो अगर देखें ना, दिस इज नथिंग बट 0, तो 0 पर आपको क्या मिलेगा दोस्तों, 0 पर आपको 0 ही मिलने वाला है, यानी कि यही घूमता रहेगा। नेक्स्ट इज 1, नाउ यू सी 1 पे कहाँ पहुंचा रहा है, 2 पे, दिस इज 1 एंड दिस इज बाइनरी में 2, तो 1 से आप पहुंचेंगे 2 पे, 2 से देखिए वाह, 2 से दोबारा आपको पहुंचा दे रहा है 1 पे, एंड 3 से आपको 3 पे ही रखने वाला है। तो इफ यू आर ऑन 3 तो लूप बैक करके दोबारा हम 3 पे ही आने वाले हैं। तो देखिए बहुत अच्छा कुछ डिजाइन नहीं किया, बिकॉज मैथमेटिकली 2 फ्लिप फ्लॉप से 4 कॉम्बिनेशन बन सकते थे, 2 कॉम्बिनेशन वेस्ट कर दिए इसने, बिकॉज 0 पर ही लूप कर रहा है तो काउंटिंग किया नहीं कुछ, 3 पर ही लूप कर रहा है काउंटिंग किया नहीं कुछ, ना 1 से किया 2 पर और 2 से दोबारा किया 1 पर, तो बेसिकली इट इज डूइंग मॉड 2 काउंटिंग। ऑड इवन की बात कर सकता है, तो 2 ही लॉजिक या 2 कोई डिफरेंट, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं आपसे एग्जाम्पल कोई बल्ब है ना, तो 2 कलर की काउंटिंग कर सकता है, लेट मी से ब्लू एंड वाइट, ब्लू वाइट, ब्लू वाइट, कुछ इस तरह से, तो मॉड 2 काउंटिंग कर रहा है। सिंपल अरेंजमेंट था। तो दोबारा अगर मैं स्टेप बाय स्टेप करूं, स्टेप नंबर 1 यू फाइंड दिस इक्वेशंस ऑफ द नेक्स्ट वैल्यूज, स्टेप नंबर 2 अकॉर्डिंग टू दीज इक्वेशंस फिल द टेबल, एंड स्टेप नंबर 3 यूजिंग दिस टेबल यू कैन फाइंड दिस स्टेट डायग्राम। बट हाउ यू आर गोइंग टू फाइंड दीज टेबल्स, टेबल्स कैसे पता लगाएंगे दोस्तों, तो टेबल पता लगाने के लिए 2 बात ध्यान रखनी है, कौन से फ्लिप फ्लॉप आपके पास हैं इंपॉर्टेंट, उसकी कैरेक्टरिस्टिक टेबल इक्वेशन आपको पता होनी चाहिए, और दूसरा सर्किट का अरेंजमेंट क्या है। तो आई होप ये बेसिक लॉजिक आपको समझ आया होगा। अगली वीडियो में डिस्कशन को और आगे बढ़ाते हैं, कुछ मैं अरेंजमेंट चेंज करता हूं, कुछ फ्लिप फ्लॉप चेंज करता हूं, और फिर देखते हैं गेम कैसे चेंज होगा। थैंक यू।